ओके जी डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री और पूरी दुनिया एक बहुत क्राइसिस में जा रही है ड्यू टू कोरोना वायरस। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ स्टे एट योर होम्स एंड डोंट गो आउटसाइड। और इसके लिए जितनी एहतियात कर सकते हैं करें। अपने पेरेंट्स को, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं, उनको कहें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें इसके मुतालिक, क्योंकि ये बहुत इस वक्त हर चीज़ को अफेक्ट कर रही है। मैंने ट्राई किया कि मैं आपको कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकूं इन अ बेटर वे। ऐसे तो हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एनी हो, चलें छोड़ें इस चीज़ को। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेस्ट वे में डिलीवर कर सके। तो आफ्टर एग्जाम्पल 2.1, नेक्स्ट पोर्शन ऑफ आवर कोर्स इज प्रेशर एक्सप्रेस्ड इन हाइट ऑफ फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर ये फ्लूइड है। टॉप पे इसके एटमॉस्फेयर है, एयर है, या कोई भी ऐसी बॉडी है जो कि वो लिक्विड नहीं है, फ्लूइड की फॉर्म है, इन गैसियस फॉर्म। तो हमने फाइंड आउट करना कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज दिस पॉइंट, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बड़ी फेमस इक्वेशन है हमारी, P इज इक्वल टू गैमा एच। ठीक है, P इज इक्वल टू गैमा एच। एक्चुअली वो ये है, तो P माइनस P1 इज इक्वल टू प्लस गैमा H माइनस H1। जैसे कि एग्जाम्पल 2.1 के एंड पे जो कमेंट्स थे उधर मैंने आपको बताया था इसको। तो ये जो हाइट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू P ओवर गैमा। वैसे इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा डेट विल बी P इज इक्वल टू गैमा H। यही उसने एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। एक ओपन टैंक कंसीडर करें जिसके सरफेस जो है पे कोई प्रेशर ना हो, जिसको हम ज़ीरो प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लें। तो उसमें कहता है जो प्रेशर की वैल्यू एक पर्टिकुलर डेप्थ पे होगी वो गैमा इंटू एच। गैमा क्या है? रो इंटू जी। रो डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड जो हम इस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। एच हाइट जितनी मीन के डेप्थ के ऊपर वो है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ ये सी लेवल है, सी लेवल से 4000 मीटर डेप्थ में मैं कहता हूँ कि जनाब फाइंड आउट करें प्रेशर क्या है, तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू गैमा एच से गैमा आपको उस पर्टिकुलर लिक्विड का पता होना चाहिए या मैं गिवन होगा। तो H आपको 4000 पता है, तो गैमा को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर कहता हूँ कि एक विंडो है, सबमरीन है 4000 मीटर डेप्थ पे, एक सबमरीन है जिसकी एक विंडो है 4/5 मीटर, जिसका 4/5 स्क्वायर मीटर जिसका एरिया है। उस विंडो के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है वाटर की, तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पे, उस प्रेशर को आपने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ? एरिया के साथ। तो आपके पास आ जाएगा फोर्स जो इधर लग रही है। लेकिन प्रेशर फाइंड आउट अगर तो आपने कंसीडर किया हुआ एग्जांपल में कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सी लेवल के ऊपर जो एयर का प्रेशर है डेट इज़ ज़ीरो, देन आपने उसको ज़ीरो कंसीडर करना। अदरवाइज़ अगर वो कुछ मेंशन हो के प्रेशर होगा तो उस प्रेशर को आपने फाइंड आउट करना है। पहले एयर प्रेशर को प्लस उसमें करना है ऐड वाटर प्रेशर, दोनों प्रेशर्स ऐड करेंगे आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। टोटल प्रेशर को फिर आपने मल्टीप्लाई करना विंडो के एरिया के साथ, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। यही इसने इधर डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर टू डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने फाइंड आउट करना तो हम ऑलरेडी नो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हाइट H इज इक्वल टू P ओवर गैमा, इसी तरह इस पॉइंट पे H इज इक्वल टू P ओवर गैमा। कहते हैं any constant system of units may be used when pressure is expressed in this fashion. It is commonly referred to as pressure head. Wait a moment.
इसको इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली ये जी क्या है, एलिवेशन हेड फ्रॉम डॉटम टू उस पॉइंट तक, इसी तरह एलिवेशन हेड एट डॉटम टू इस पॉइंट तक। टोटल जो है जी प्लस पी ओवर गैमा इज इक्वल टू जी वन प्लस पी वन ओवर गैमा कांस्टेंट, जो बर्नौली इक्वेशन आपने पहले देखी हुई है। बर्नौली इक्वेशन हमने ये पहले देखी हुई है, जो बड़ी फेमस सी बर्नौली इक्वेशन है। तो ये इस तरह आपने शो करना है, या इस तरह आपने फाइंड आउट करना है एट अ पर्टिकुलर डेप्थ प्रेशर की वैल्यूज़ की हेल्प से आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डेप्थ में। जो भी प्रेशर हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज़ का, वो एक हम स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट से फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम बेंचमार्क बोलते हैं। तो जो बेंचमार्क है हमारे पास वो है डेट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये लाइन जो है बॉटम पे, डेट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। इससे ऊपर जो होगा दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल एक टायर है जिसमें आप बाइक का टायर है, उसमें अगर आपने हवा नहीं भरवाई तो उसका जो प्रेशर है डेट इज़ विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप उसमें हवा भरवाते हैं तो फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कोई और प्रेशर ऐड होता है, जो ऐड होता है डेट इज़ नोन एज गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसमें क्या ऐड हो रहा है, गेज प्रेशर। तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर आ जाता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ये लाइन ठीक है। किसी भी बॉडी का विद इन पर्टिकुलर बाउंड्रीज ऑफ एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है डेट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसमें अगर आप कोई चीज़ ऐड करेंगे प्रेशर, उसको और बढ़ाएंगे तो डेट जो बढ़ाएंगे प्रेशर दैट विल बी नोन एज गेज प्रेशर। तो टोटल जो प्रेशर हो जाएगा उसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। इसी तरह एक बॉडी का प्रेशर है एटमॉस्फेयर प्रेशर, उसको आप रिड्यूस कर देते हैं, उसमें से कमी कर देते हैं, कोई नेगेटिव प्रेशर निकाल देते हैं, प्रेशर उसमें से निकाल देते हैं, तो फिर उसका टोटल प्रेशर जो है वो भी एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, लेकिन वो नेगेटिव एब्सोल्यूट होगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव एब्सोल्यूट होगा। उसको समझने के लिए ये सारी स्टेटमेंट्स गिवन है। तो जो पी एब्सोल्यूट होता है डेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस माइनस पी गेज। अगर तो पॉजिटिव लेंगे तो फिर यानी कि अगर उसमें प्रेशर इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक ट्यूब है उसमें जब आप प्रेशर इंजेक्ट करेंगे तो डेट विल बी पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। लेकिन अगर आप किसी बॉडी का प्रेशर ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक है और उसमें से कुछ निकाल लेंगे तो फिर वो पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी गेज डेट विल बी इक्वल टू पी एब्सोल्यूट। ओके जी। अब प्रेशर मेजर करने के लिए हमने कोई ना कोई डिवाइस बनाई हुई है जिसे हम बोलते हैं जनाब बैरोमीटर। अब ये बैरोमीटर होता क्या एक्चुअली, एक थिन ट्यूब होती है, जैसे कि आप कह लें कि ये ट्यूब है, एक थिन ट्यूब है, उसमें आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मरकरी भर दी। ये आप इस पॉइंट से नीचे जितना भी आप कह लें मरकरी है, और ऊपर यहाँ हाथ रख के आपने उसे होल्ड किया हुआ। आप क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में भी मरकरी भरी हुई है यहाँ तक, और इसको इसके अंदर उल्टा देते हैं। ये इस तरह आपने उल्टा दिया, ठीक है। क्या होगा, ये जो यहाँ तक मरकरी रखी हुई थी आपने, वो मरकरी क्या करेगी, नीचे जाने की ट्राई करेगी, जैसे कि ये केस है। आपने समझे ट्यूब को उंडेल दिया तो ये मरकरी नीचे जाने की ट्राई कर रही है, लेकिन ये बीकर ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ एटमॉस्फेयर इसके ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है। एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, इसको दबाने की ट्राई कर रहा है, और ये जब दबेगा यहाँ हर साइड से, यहाँ भी एटमॉस्फेयर इसको दबा रहा है, यहाँ भी एटमॉस्फेयर दबा रहा है। तो जब इसको दबाया जाएगा तो ये क्या करेगा, इस
जो ट्यूब है इसमें इसको वो जो मरकरी नीचे आने की ट्राई कर रही थी, इसको ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये फोर्स कितनी लगा सकता है और ये मरकरी कितना नीचे आ सकती है, डेट इज़ अ क्वेश्चन। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा उतना वो इसके अंदर स्टैंड करेगी, अदरवाइज बाकी सारी अमाउंट नीचे आ जाएगी। मीन टू से कि ये जो है एटमॉस्फेयर ट्राई करेगा इस पॉइंट से इसको ऊपर की तरफ और इसका वेट जो है नीचे की तरफ, तो ये उस वक्त कांस्टेंट पोजीशन में आएगी, इक्विलिब्रियम में आएगी जब ये प्रेशर लगने वाला और इसका वेट इक्वल हो जाए। ठीक है, जब इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस मरकरी का वेट इक्वल होगा तो तभी ये कांस्टेंट पोजीशन में आ जाएगी। तो ये जो कांस्टेंट पोजीशन में जब आ जाएगी तो जो इसकी हाइट होती है डेट इज़ नोन एज हाइट ऑफ मरकरी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये हाइट ऑफ मरकरी कितनी होती है, 760 मिलीमीटर, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं वो एक्चुअली इसकी हाइट होती है। आपने देखा होगा ये जो डॉक्टर्स वगैरह के पास कभी आप लोग गए हो तो उसने भी इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट रखा होता है अपने सामने, बैरोमीटर की फॉर्म का, जिसकी ट्यूब के अंदर मरकरी मूव कर रही होती है जो आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है। तो इस ट्यूब में जो हमारी ट्यूब थी इसमें देखें 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है एटमॉस्फेरिक फोर्स जो नीचे की तरफ या यहाँ से ऊपर की तरफ, ज़ीरो से ऊपर की तरफ। दूसरी इसका वेट ऊपर से नीचे की तरफ। तीसरी पी वेपर यानी कि वेपर्स का प्रेशर, अगर यहाँ पे वेपर्स हैं वो नीचे की तरफ इसको फोर्स लगा रहे हैं। तो ये इन फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसकी नीचे की तरफ वेपर की वेट की नीचे की तरफ, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ऊपर की तरफ होगी। ठीक है जी, तो ये तीनों फोर्सेस हम लिख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, ये एक फोर्स आ गई, ये इस पॉइंट पे जो ऊपर की तरफ लग रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका वेट और वेपर प्रेशर है, तो नेगेटिव साइन वेपर इनटू एरिया, नेगेटिव साइन वेट, वेट इनटू हाइट, यानी कि ये स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये फोर्स जो वेट की फोर्स है वो इस तरह आएगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। ये आप ऑलरेडी नो है, बड़ी फेमस इक्वेशन है, जो स्पेसिफिक वेट होता है इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम। तो वेट किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक वेट। ये हमने इक्वेशन लिख लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एरिया एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि तीनों में कॉमन है, तो पी एटमॉस्फेरिक इक्वल आ जाएगा गैमा इंटू वाई प्लस पी वेपर। तो वेपर्स अगर ज़ीरो हैं तो ये पी एटमॉस्फेरिक आ जाएगा गैमा इंटू वाई। तो मरकरी के केस में हमें पता है जो गैमा इंटू वाई इसको हम लिख सकते हैं रो जी एच या रो जी वाई। रो हमें पता है, एच क्या है 0.76 है, यानी कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो इसको मीटर्स में लेंगे तो 0.76 हो जाएगा। जी क्या है मरकरी का 9 जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 है। रो जो मरकरी की होती है वो 13,600 होती है। ठीक है जी, 13,600 यहाँ पे क्या है, रो है, मरकरी की डेंसिटी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है 1.013 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, 10⁻⁵ ये आएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर्स में आएगा जी, डेट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, स्फीयर आएगा। तो ये लिक्विड जो एम्प्लॉयड फॉर बैरोमीटर, ये यानी कि मीन टू से जो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हम कहते हैं, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हम लोग कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इसी तरह निकलता है। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज़ यहाँ पे कि ये हम कैसे कह सकते हैं कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी।
तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डेट इज इक्वल टू 1 एटमोसफियर प्रेशर के। ऑफ मर्करी ये 1.3 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर की फॉर्म में इसको लिख दिया, ये 1.013 मिली बार्स या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 0.76 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब ये नेक्स्ट है 10.3 मीटर ऑफ वाटर। 10.3 मीटर ऑफ वाटर कैसे आ जाता 1 एटमोसफियर प्रेशर, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। हाइट ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है डेट शुड बी इक्वल टू रो जी एच, जो हमने पहले लिखी थी फॉर मर्करी, और इसको इक्वल होना चाहिए रो जी एच ऑफ वाटर के। यहाँ से हम एच ऑफ वाटर अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो वो हो जाएगा जी सेम रहेगा, ग्रेविटेशन जी जी से कट गया, तो रो एच मर्करी ओवर रो ऑफ वाटर। रो मर्करी की पहले भी बताई है 13,600 मल्टीप्लाई बाय 0.76 क्या है एच ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाय 1000, तो 10.336 मीटर ऑफ वाटर। यानी कि अगर हम कहें कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कितने हाइट ऑफ वाटर के इक्वल होता है, तो डेट इज 10.3, डेट इज 10.336 के इक्वल होता है मीटर्स के। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। अब सोचने वाली बात ये या क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम बैरोमीटर या प्रेशर हमेशा मर्करी की हेल्प से क्यों फाइंड आउट करते हैं, व्हाई नॉट वाटर। अब ये देखें 10.3 मीटर का अगर आप वो बनाएंगे यानी कि ट्यूब जिसमें इसको कंटेन कर, तो वो तो बहुत हाइट तक चली जाएगी। तो इसीलिए हम मर्करी का यूज़ करते हैं कि मर्करी की हाइट जो जस्ट रहती है 0.76 मीटर, तो वो हम उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं, अपने टेबल पे रख सकते हैं। अदरवाइज़ इतनी हाई 10 मीटर, वो 10 मीटर ट्यूब जो है वो हम नहीं कैरी कर सकते हर जगह पे प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। यही बात है कि जो पंप्स होते हैं, हमारे जो पंप्स होते हैं, या जब हम कोई वाट चीज़ सक करते हैं उसके साथ पाइप के साथ, तो एक्चुअली वो सक हम किस वजह से कर सकते हैं कि वो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर्टिकुलर बॉडी पे अप्लाई हो रहा होता है। जब उस पर अप्लाई होता है तो हम सक कर सकते हैं। इसी तरह जो पंप्स होते हैं ये 10.3 मीटर से ही वाटर को सक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें नंबर ऑफ इम्पेलर्स वगैरह इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। इसी तरह जी प्रेशर मेजरमेंट के लिए सम अदर डिवाइसेस हैं, जिनमें से एक बोल्डन गेज है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, जिसमें बोल्डन गेज, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, पीजोमेट्रिक कॉलम, सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर। हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। बोल्डन गेज क्या होती है एक्चुअली, दिस इज अ काइंड ऑफ, आप कह लें कि एक ट्यूब है जो एक साइड से कर्व्ड है, दूसरी साइड से वो सर्कल की फॉर्म में, एक साइड से कर्व्ड है और दूसरी साइड पे सर्कल की फॉर्म में। जो कर्व्ड साइड है वहाँ पे साथ हमने एक डायल लगाया हुआ है। तो हमने क्या कहा, प्रेशर किस में फाइंड आउट करते हैं, हाइट ऑफ मर्करी। अब ये कह लें कि इसने कंटेन किया हुआ है, मर्करी कंटेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बॉडी लगाई जिसका हमने प्रेशर फाइंड आउट करना ए पे। जब यहाँ पे लगाएंगे वो क्या करेगा, इसको स्ट्रेच करेगा, ट्राई करेगा इसको सीधा करने की, ऐसे ही होगा ना, इसको सीधा स्ट्रेट करने की ट्राई करेगा। जब स्ट्रेट करने की ट्राई करेगा तो यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगा, हाइट इस पॉइंट से ऊपर तक चली जाएगी, एच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एच इंक्रीज हुआ, डेट्स मीन के प्रेशर इंक्रीज हुआ। उस प्रेशर को इस डायल से हम फाइंड आउट कर लेंगे। समझ आ गई। तो इसमें क्या है जी, एक साइड पे कर्व्ड है, एक साइड से दूसरी साइड पे
राउंड ट्यूब है, इस पे हमने कोई चीज़ अप्लाई की जिसका हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। वो क्या करेगी, चीज़ इसको स्ट्रेच करेगी, इसको स्ट्रेच करेगी तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तो एच की वैल्यू चेंज होगी, उस एच की वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह बोर्डन गेज की हेल्प से हम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। यही कुछ सारा कुछ लिखा हुआ। तो जब आप वहाँ वगैरह बढ़ाने जाते हैं तो आप लोगों ने इस तरह डायल टाइप देखा होगा। तो इसकी बैकग्राउंड पे ये बोर्डन गेज है, ऊपर हमने मीटर लगा दिया हुआ। ये दोनों काम करता है, नेगेटिव प्रेशर फाइंड आउट करता है, ज़ीरो से नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव, ज़ीरो से ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। PSI में भी देगा आपको रीडिंग्स, इंचेस ऑफ मर्करी में भी देगा। सेकंड वन है प्रेशर ट्रांसड्यूसर। इसमें क्या होता है, ये एक डायाफ्राम लगा होता है, यहाँ पे कंप्यूटर या कोई ब्रिज होता है जिसका अपने प्रेशर फाइंड आउट करना, वो चीज़ यहाँ पे लगाते हैं। वो क्या करता है, इस डायाफ्राम को प्रेस करता है। जब इस डायाफ्राम को प्रेस करता है तो सिग्नल कंप्यूटर पे जाते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, तो एक ग्राफ सा ब्रिज सर्किट पावर सप्लाई और एम्पलीफायर जो होता है, ये क्या करता है, एक ग्राफ सा डेवलप कर देता है। इस ग्राफ की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रेशर किस तरह वेरी हो रहा है। नेक्स्ट वन है पीजोमीटर। आपको पता है ये पीजोमीटर जो है एक सर्कुलर है, इसके बाद दो पाइप्स लगे हुए हैं सिंपल से। इन पाइप्स, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर हैं दोनों पाइप्स में आप लोग नोट करें, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर जब होंगे, जब सेम प्रेशर होगा तो दोनों जगह पे वैल्यू, इसकी एलिवेशन जो है सेम होगी जो इसके अंदर फ्लूइड होगा। अगर एक साइड से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ से ये नीचे आ जाती है, तो यहाँ से ये क्या उठ जाएगा, ऊपर की तरफ। प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एच को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी टेक्निक्स हैं जो प्रेशर मेजर करने की विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर। पीजोमीटर की हेल्प से इस तरह आप लोग प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफरेंस जो होता है दोनों ट्यूब्स के मर्करी लेवल में, डेट इज द चेंज इन प्रेशर। यही सारा कुछ लिखा हुआ। ये ट्यूब कहता है 12 मिलीमीटर की होनी चाहिए या इससे कम की होनी चाहिए। उसके बाद आ गया हमारे पास यूट्यूब मैनोमीटर, सिंपल या यूट्यूब मैनोमीटर। इसमें देखें जी, ये हमारे पास एक यू शेप का मैनोमीटर है, ये यू शेप बनी हुई है, ठीक है। इसमें अगर तो प्रेशर एटमॉस्फेयर हो या सेम प्रेशर हो तो इसको इस तरह यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए, अदरवाइज इसकी शेप, ये जो आपको वाइट सा नज़र आ रहा है इसमें फ्लूइड है, मरकरी है आप कह लें, ठीक है। और ये जो ब्लू सा है इसको आप समझ लें कि एम्प्टी है, या वो चीज़ है जहाँ जिसका आपने प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है, उसको आपने कहाँ लगाना होता है, उसको आपने ए पे लगाना होता है। ए पे लगाएंगे तो अगर उस बॉडी का प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेयर होगा तो वो क्या करेगा, इसको पुश करेगा, इसको पुश करेगा तो ये जो इसके अंदर लिक्विड है वो राइज हो जाएगा। अदरवाइज ये लिक्विड सेम पोजीशन पे होना चाहिए जैसे पीजोमीटर की फॉर्म में होता है। देखें यहाँ पे होना चाहिए था, दोनों जो वाइट है यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए था। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अगर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डेट्स मीन के उसने इसके लेवल को डाउन किया, यहाँ से डाउन हुआ तो इस साइड पे अप हो जाएगा। अच्छा, इसमें कहता है कि इसमें एक जो एंड होता है यू ट्यूब इज कनेक्टेड टू द प्रेशर दैट इज टू बी मेजर while the other end is left open to atmosphere। जैसे मैंने बताया एक साइड को एटमॉस्फेयर टू ओपन होता है, दूसरी साइड पे हमने चीज़ अटैच करनी है जिसका आपने बॉडी अटैच करनी है जिसका प्रेशर आपने फाइंड आउट करना।
एक टर्म यूज होगी एस, डेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ पर्टिकुलर फ्लूइड जिसका आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है। स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड जिसका आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है। ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रो ऑफ मरकरी ओवर रो ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड, और गैमा ऑफ मरकरी और ओवर गैमा ऑफ दैट फ्लूइड। तो इसकी इक्वेशन कहता लिखने का एक तरीका होता है कि अगर आप अपवर्ड मूव, आपने इसको स्टार्ट करना, स्टार्ट द इक्वेशन फ्रॉम ओपन एंड, ये ओपन एंड इस साइड से इक्वेशन को स्टार्ट करना। जब आपने नीचे की तरफ आना तो कहता पॉजिटिव लेना, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाना तो नेगेटिव लेना। हमेशा पॉजिटिव का साइन यूज़ करना जब ऊपर से आपने नीचे की तरफ आना, और जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाना तो नेगेटिव का साइन यूज़ करना। ये उसने लिखा हुआ। इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो ओपन टू एटमॉस्फेयर हम कहते हैं जी ज़ीरो है प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कंसीडर करें ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो लिख दिया। ऊपर से ये ज़ीरो से हम आ रहे हैं नीचे की तरफ, किस पॉइंट तक आना हमने, ये सी बी और बी पॉइंट तक हमने आना। ठीक है जी, यहाँ तक ही है ना प्रेशर। इसका मरकरी का लेवल जो है, सॉरी प्रेशर नहीं, मरकरी का लेवल यहाँ तक। तो इस लेवल से हमने इस लेवल तक आना जो हाइट ऑफ मरकरी है। हाइट ऑफ मरकरी को प्रेशर की फॉर्म में लिखते हैं, तो प्लस लिखा, प्लस का सिंबल आया। हाइट ऑफ मरकरी मीन वाई, तो वाई को हम लिखते हैं एस इंटू वाई, जैसे रो इंटू और गैमा इंटू एच लिखते हैं, इसी तरह एस इंटू वाई लिख दिया। वाई क्या है, हाइट है, एच है मीन, गैमा क्या है आपका एस है। एस एक्चुअली क्या है, गैमास की रेशियो है, गैमा एम ओवर गैमा एफ। तो ये लिख दिया गैमा एम ओवर गैमा एफ इंटू वाई। प्लस क्या लिखा, प्लस एलिवेशन हेड। उसके बाद क्या हुआ जनाब, प्लस किस वजह से हुआ, अब इस पॉइंट से बी पॉइंट से आपने किस तरफ आना है, इस पॉइंट तक जहाँ तक आपने प्रेशर फाइंड आउट किया। हाइट्स की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये हाइट क्या है, यहाँ से लेके प्रेशर हम किस में लिखते हैं, हाइट्स की फॉर्म में, जैसे लिखा था हमने एच इज इक्वल टू पी ओवर गैमा। तो ये हाइट डिफरेंस कितना बन रहा है, जी। देखें दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ओपोनेंट से स्टार्ट किया, ज़ीरो लिख दिया। ठीक है, ऊपर से नीचे तक आए यानी कि मरकरी के लेवल तक, वो हमारी हाइट होगी एच। एच या जो भी हाइट है, उस हाइट को आपने मल्टीप्लाई किससे करना, स्पेसिफिक और एस से। हाइट को एस से मल्टीप्लाई करना, जो भी फ्लूइड होगा मरकरी जो मेजर कर रहा होगा उसको मल्टीप्लाई हमेशा आपने किससे करना, एस के साथ। प्लस अब यहाँ तक आप लोग आगे हुए थे, यानी कि ये इस पॉइंट से, अब इस पॉइंट से आपने आना है उस पॉइंट तक, यानी कि ए तक, जहाँ पे आपने वो चीज़ लगाई हुई है जिसका आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो ये एलिवेशन हेड क्या होगा हमारा, जी होगा। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस का साइन होगा, प्लस जी। इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होगा, पी ए ओवर गैमा, यानी कि जिस चीज़ का आपने प्रेशर इस जगह पे फाइंड आउट करना है ओवर गैमा हो जाएगा जी। एक्चुअली यहाँ पे भी इस साइड पे भी जी इंटू गैमा था, यहाँ पे भी इंटू गैमा था, सॉरी जी ओवर गैमा था। ये एस वाई ओवर गैमा, ज़ीरो ओवर गैमा। तो हेड्स की फॉर्म में अगर आपने लिखना है, हेड्स की फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो नीचे जी ओवर गैमा हो जाएगा, इसी तरह एस वाई ओवर गैमा हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ भी एक गैमा होगा, यहाँ भी गैमा एक मल्टीप्लाई हो जाएगा।